यीशु मसीह के नाम से सबको मेरी तरफ से जय मसीह की पूरे सलाम। हालेलुया। क्या आप सब खुश हैं? जी खुश हैं? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं प्रभु में आनंदित रहो। फिलिपियां 4:4। हालेलुया हालेलुया। हम प्रभु में क्या रहना है? आनंदित। हम किसी भी हालात में हो, हम गरीबी में, अमीरी में, बीमारी में, कोई भी मुश्किल हो, अगर हम यीशु मसीह को मानते हैं, हमें हर बात में क्या करना है? खुश होना है। हालेलुया। क्या होना है? खुश रहना है, खुश रहना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें डांटा नहीं बल्कि सामर्थ और प्रेम का आत्मा दिया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु का कि एक बार फिर परमेश्वर ने हमें अपनी हजूरी में लेकर आया है। जो उसका अनुग्रह है, उसकी दया और कृपा है। हालेलुया। कोई भी आदमी, कोई भी शख्स प्रभु के आत्मा के बगैर नहीं आ सकता। हालेलुया। जब उसका आत्मा हमें वश करता है, तब हम परमेश्वर की हजूरी में आते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु हमारी जिंदगियों को, हमारे घरों को, हमारे परिवारों को संभाल कर रखा है। और ये देश दिया है कि हम परमेश्वर में आगे बढ़ सकें। हालेलुया। और परमेश्वर के कामों को कर सकें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आदम को बनाया काम करने के लिए। हालेलुया। क्या करने के लिए? काम करने के लिए। और बहुधा इस बात का सुलेमान बताता है कि जो आलसी है वो खाना या रोटी ना खाए। हालेलुया। जो आलसी है, हालेलुया, जो आलसी है वो रोटी ना खाए। हालेलुया 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 हालेलुया। इसका मतलब है कि अगर हम मसीह के आत्मा में आलसी हैं, तो हमारा दुआ करना, वचन को पढ़ना व्यर्थ है। उसका कोई भी फायदा होने वाला नहीं है अगर हम आत्मिक स्थिति में भी आलसी हैं। हालेलुया। क्योंकि आलसी जो होता है, उसको परमेश्वर का वचन बताता है कि वो लीने उसको पहना देता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर को मानते हैं, अगर हम परमेश्वर के अपना जीवन दिया है, तो पूरे ईमानदारी से हमें परमेश्वर में चलना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि पतरस जब बेड़ी पर था, यीशु मसीह आ रहा है पानी पर चलकर, तो सब लोग डर गए और यीशु मसीह ने कहा कि ना डरो, क्योंकि मैं हूं। हालेलुया। तो जब पतरस ने सुना कि ये प्रभु यीशु है, उसने आगे से जवाब दिया कि प्रभु अगर तू है, क्या मैं पानी पर चलकर आऊं? तो यीशु मसीह ने क्या कहा? आ जा। हालेलुया
क्या कर आ जा, हालेलुया। और पतरस जैसे ही पानी पर पांव रखा और चलना शुरू किया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि आ, पतरस भी तैयार हुआ चलने के लिए। पर जब चलते चलते वो पानी को देख रहा है और सोच रहा है कि मैं पानी पर चल रहा हूं, कहीं मैं डूब ना जाऊं, और तब ही वो डूबने लगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और यीशु मसीह को पुकारा कि प्रभु मुझे बचा ला। हालेलुया। आज कई बार भी हम मसीह में चलते हैं कि मेरी लाइफ मैंने अच्छी थी, मैं संसार में था, सब कुछ खुश था, अब प्रभु में आने से मुझे बहुत सी पाबंदियां लग गई हैं। हालेलुया, बहुत सी पाबंदियां हो गई हैं। पास्टर बोलते हैं प्रार्थना करो, हमारा दिल नहीं करता प्रार्थना करने को। हालेलुया, प्रार्थना करने को मन नहीं करता। हमारा सेवक बोलता है वचन पढ़ो। ये प्रभु क्या हो गया है? हम तो संसार में अच्छे थे। हालेलुया। जब उसने देखा और डूबने लगा, और वचन बताता है, यीशु मसीह कहता है अपना हाथ हल पर रखकर पीछे को नहीं देखना। आज हम कहां देखते हैं? पीछे को। हालेलुया, किसको देखते हो? पीछे से। हालेलुया। लूत जाते हैं, कौन था? इब्राहिम का भतीजा। हालेलुया, किसका भतीजा? अब्राहम का। और जब उसकी वाइफ ने, परमेश्वर ने कहा पीछे नहीं देखना, पीछे नहीं देखना, अगर देखा तो तुम क्या हो जाओगे? नमक का खंबा हो जाओगे। हालेलुया, नमक का खंबा बन जाओगे। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने उनको साफ साफ नहीं बताया था? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आज प्रभु ने सेवक को खड़ा किया है वचनों को साफ साफ कर बताने के लिए। तो जब हम लूत की वाइफ की तरफ पीछे को देखते हैं तो हमारा जीवन भी आत्मिक जो होता है वो लूत का खंबा बन जाता है, उसमें कोई भी हलचल नहीं होती। बेशक हम फिजिकल जीते हैं पर हमारा आत्मिक जीवन उस तरह हो जाता है, वो हिलजुल नहीं करता। बस चर्च को बाद घर। कोई भी हम सोचते नहीं है कि हम कैसे परमेश्वर में बढ़ सके, कैसे परमेश्वर में बात कर सके। हालेलुया। कौन कौन परमेश्वर से बात करना चाहता है? हालेलुया, हाथ खड़ा करेंगे। कौन कौन परमेश्वर से बात करना चाहता है? हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या सभी आप नहीं करना चाहते? हालेलुया। आपका वचन को पढ़ रहे हैं, ध्यान मेरी तरफ करें। हालेलुया। जब पढ़ेंगे तो तब बाइबल को ध्यान रखना। हालेलुया। कौन कौन परमेश्वर से बात करना चाहता है? मैं यीशु का नंबर बताने वाला हूं आपको। हालेलुया। टेलीफोन नंबर। हालेलुया।
कौन कौन परमेश्वर से बात करना चाहता है? वो टेलीफोन नंबर जब आप डायल करेंगे वो सीधा यीशु मसीह के पास नंबर लगेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम मोबाइल पर फोन में बात करते हैं, अपनी फैमिली से बात करते हैं, हम इधर बैठे हैं और बात हम कहाँ करते हैं? पंजाब में, इंडिया में। हालेलुया। अब हम यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने एक नंबर दिया है, वो हम इधर से डायल करेंगे और नंबर कहाँ लगेगा? स्वर्ग में। हालेलुया। कहाँ? स्वर्ग में। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप नंबर लेने के लिए तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब आप डायल करेंगे तो वो सीधा परमेश्वर को लगेगा और आप उनसे बात कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कईयों को बहुत जल्दी है कि जल्दी बताएं, हमने बात करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या नंबर चाहिए? हालेलुया। यीशु मसीह का नंबर चाहिए। हालेलुया। ये कौन सा नंबर आ गया यीशु मसीह का? आदमी का तो नंबर सुना है, पर परमेश्वर का नंबर कौन सा है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम नंबर को लिखेंगे। हालेलुया। यिर्मयाह 3:3। हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह 3:3। हालेलुया, हालेलुया। ये निकाल लिया यिर्मयाह 3:3। ये यीशु मसीह का, परमेश्वर का नंबर है। 3:3। हालेलुया। ਇਸੇ ਲਈ ਪੁਕਾਰ, ਇਸੇ ਲਈ ਰਾਹ ਵਾਲਾ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। हालेलुया। अभी कंफ्यूज हो गए कि ये 3 क्या है? हालेलुया, धन्यवाद हो। ये यिर्मयाह 33:3 है। हालेलुया। ये यीशु मसीह का नंबर है। हालेलुया। ये परमेश्वर का नंबर है। पुकारे, पढ़े इसको। हालेलुया। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तुम अभी नहीं समझता। आमीन, हालेलुया। हम इसको ठहरा के पढ़ेंगे। हालेलुया। पहली बात, मुझसे प्रार्थना कर। मुझसे प्रार्थना कर। हालेलुया। यानी कि मुझे पुकार। वचन में लिखा है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के साथ हम क्या करते हैं? बातचीत। हालेलुया। जैसे अब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। हालेलुया। तो क्या लिखा है? मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे तुझे बड़ी 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 और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या ये नंबर आप लगाएंगे? हालेलुया, हालेलुया जी, हालेलुया। ये नंबर डायल करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब आप इसको डायल करेंगे तो कहां जाएगा? मुझे पुकार, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें हालेलुया। कौन सी? कठिन, जिसका कोई भी हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये कैसे हो गया, जब ये समझ नहीं आती, वो परमेश्वर हमसे क्या करेगा? बात करेगा।
तो बोलते हैं कि परमेश्वर हमसे बात नहीं करता, तो बात कब करेगा? हम तो परमेश्वर से नंबर ही नहीं लगा रहे हैं, हम हमसे बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रार्थना हमारे रिश्ता बनाती है। हालेलुया। तो जब हम प्रार्थना में बैठेंगे तो हमारा नंबर किधर लगेगा? जाकर प्रभु यीशु मसीह के पास। हालेलुया। तो कितने लोग मन से तन से प्रभु को नंबर लगाते हैं? हालेलुया। आप अपनी फैमिली से बात करते हैं? कितने टाइम करते हैं? हाँ जी, कितने टाइम करते हैं? 10-15 मिनट, 15 मिनट से 2 नहीं, दिन में कितने बार करते हैं? 2 बार। और वो 2 और हाँ जी, होती रहती है बस, ਹੁੰਦੀ रहती हालेलुया। सारा दिन भी करते हैं। सारा दिन में करते हैं। और भाई हाँ जी, एक टाइम सिकंदर और 2 टाइम कॉफी और एक टाइम हालेलुया 8 10 साल 2 टाइम और सप्ताह में एक बार, ओ हफ्ते में एक बार। हालेलुया। और भाई अभी आपकी मैच नहीं लगता हुआ। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं भी जितना मुझे समय मिलते मैं उतनी बार फोन लगा लेता हूँ। हालेलुया। जैसे मैंने सुदेव ने बोला है, जब भी समय हो आप लगा दो। हालेलुया। किधर? घर में। हालेलुया हालेलुया। अगर हम इतना बात घर पर करते हैं तो वो हमारा जो घर का मालिक है, जो इस जिंदगी का मालिक है, हम उसको कितना नंबर डायल कर रहे हैं? हालेलुया जी। घर से तो ज्यादा ही करते हैं। हाँ जी, घर से ज्यादा ही करते हैं। ये अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। हालेलुया हालेलुया। घर से ज्यादा करते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर से क्या बात करते हैं? ज्यादा टाइम क्या करते हैं? जी, हमने पूछा आपसे, आपने बोला ज्यादा करते हैं, तो क्या बात करते हैं परमेश्वर से? परमेश्वर से उठना बैठना परमेश्वर सिखाता, प्रेयर में बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं उसका। मैंने पूछा, प्रार्थना का अर्थ है बातचीत करना। जैसे अब मैं बच्चों से बात कर रहा हूं आपसे, आप जब एक दूसरे से बात करते हैं तो कितना टाइम परमेश्वर से बात क्या करते हैं? हालेलुया जी। जितनी देर बैठते हैं प्रभु से बात करते हैं। भाषण मैंने पूछा क्या बात करते हैं? बात करते हैं मानता हूं, करते हैं क्या है? यही बात करते हैं। प्रभु कुछ हमारे जिंदगी में कोई कमी होती है तो प्रभु बताता, मैं ये कमी इसको निकालो, ऐसे इसको निकालो, दुआ प्रार्थना करके तो प्रभु हमें बताता है। अच्छा। हर बात में कहीं हमारे जीवन में कोई अगर 5 मिनट पहले पाप किया, दुआ में बैठते हैं तो परमेश्वर हमें याद कराता है कि ये, परमेश्वर हमें बताता है कि आप इससे मुड़ो, इससे फिरो। जी तो हम लोग फिर उसको अपनी जिंदगी से निकालते हैं। अच्छा, सही। और हालेलुया। किसी के बारे में भी परमेश्वर बोल देता है, किसी के बारे में भी परमेश्वर बोल देता है। कोई जो हमारे साथ में रहता है या हमारे साथ उसका। ओके, हालेलुया।
शादी किस किसकी हुई? हाँ, शादी को तो अभी हुई। हालेलुया, हालेलुया। कईयों की होने वाली है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब एक दूल्हा दुल्हन एक बंधन में बंधते हैं तो पति का पत्नी पर हक है और पत्नी का पति के ऊपर। हालेलुया। खुदा हमारा दूल्हा है और हम दुल्हन हैं। हालेलुया। क्या दूल्हे से कोई बात छुपा सकता है? जब दुल्हन छुपा सकती है दूल्हे से? हम अपनी वाइफ से बात करते हैं, हर कोई बात, हर कोई पर्सनल बात, हर तरह की बात, घर की बात करते हैं। हालेलुया। पर हम अपने जो दूल्हा है उससे हम क्या बात करते हैं कि प्रभु मुझे आपकी कस्ती में बढ़ा, मुझे और मैं तेरे में बढ़ सकूं, मुझे अंदर से कमियों को निकाल, मुझको ये करते। पर हम अपने दूल्हे के साथ जैसे दुनियावी एक दुल्हन दूल्हा होता है, कैसे हम अपने आप को, अपने दूल्हे को समर्पण करते हैं। अब जो दूल्हे का अधिकार दुल्हन पर है और दुल्हन का अधिकार दूल्हे पर है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा है कि मैं सारा अधिकार, यीशु मसीह परमेश्वर ने बोला ना, सारा ये अधिकार किसके पास है? यीशु मसीह के पास। हालेलुया, है ना? अब जो यीशु मसीह में है वो हम के अंदर भी है। हालेलुया, है ना? क्योंकि वो हमारा बाप है, वो हमारा दूल्हा है, हम उस पर हक है कि हमको उसने अपने लहू के द्वारा बचा लिया है। तो अब हम अपने दूल्हे से कैसे बातचीत करते हैं? सब तरीका बोला, कैसे दूल्हे से बातचीत करते हैं? कई बार मेरी बात मेरी वाइफ से होती है तो वो मैं बोलता हूँ पैसे की बात करते हैं कि मुझे, तो मैं ऐसे बोलता हूँ मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो बोलते हैं कि ऐसे मत बोला करे कि पैसे नहीं है। ये मेरी दुल्हन मुझे सिखा रही है ना, कि ये बातें नहीं बोलना चाहिए। हालेलुया, है ना? और जब मैं उनको कोई बात बताता हूँ वो सीखते हैं, हम एक दूसरे से सीखते रहते हैं बातचीत कर। हालेलुया, है ना? जब भी हम बात करें ज्यादातर तो मैं वचनों से ही बात करता हूँ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद है कि मुझे प्रभु ने जीवन साथी जो दिया है अच्छा दिया है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है कि अच्छी पत्नी कहां से है? परमेश्वर की ओर से। जिनकी शादी नहीं हुई वो आपसे मांगना शुरू करेंगे, परमेश्वर मुझे आपने अच्छी पत्नी दी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि घर पर परमेश्वर की
के बगैर अगर कोई दुल्हन आती है वो घर घर नहीं रहता, वो घर बिखर जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम ने कहा, परमेश्वर ने कहा कि तू अपने जाति से अपने बेटे के लिए दुल्हन को लेकर आना। हालेलुया। आज मैं जिनकी शादी में उनसे बात कर रहा हूं, क्या आप परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक अपने जीवन साथी को मांग रहे हैं? क्योंकि जीवन में वाइफ का आना ये परमेश्वर की ओर से आशीष है। क्या है? आशीष है। उसने कहा कि तुम अपने मां बाप को छोड़कर अपने वाइफ के साथ, अपने जीवन साथी के साथ क्या कर मिला रहे। तेरी एक बात हो, तेरा एक सोच हो, जब ऐसे होती हो तो घर फलवंत होते जाते हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर का डर दुल्हन और दूल्हे के अंदर होता है तो घर तरक्की करता है। अगर जहां भी एक मिस्टेक हुई घर वहां बिखर जाता है। हालेलुया। आज बहुत से दुनिया में क्या चाहते हैं, लड़के लड़की अपनी मर्जी से शादी करते हैं। हालेलुया। है ना, आजकल ये चलता है ना। लड़की को लड़के कहां भेजते हैं पढ़ने के लिए, पर वो उधर जाके क्या करते हैं किसी को मालूम नहीं है। वो बोलते हैं आपका समय जा चुका है, ये समय हमारा है। कल एक मैं खबर देख रहा था, एक लड़की जो कॉलेज में पढ़ रही है वो हीरोइन बेच रही है। हालेलुया। आज ऐसा जमाना आ चुका है, लोग लड़कियां लड़के नशे की ओर दौड़ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का जो डर है वो दुनिया से खत्म हो रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने बच्चों को अपने कंट्रोल में रखें। हालेलुया। उनकी हर इच्छा पूरी ना करें, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। आज थोड़ा सा बच्चा कहता है डैडी मुझे मोबाइल ले दे, तो हम फटाफट क्या ले देते हैं, ले देते हैं, पर उसका जो असर है वो आपको बाद में पता चलने वाला है। जब उनकी उम्र होगी तब वो चीज उनके हाथ में अच्छी लगती है, बचपन के लिए ऐसी चीजें अच्छी नहीं लगती। आज मोबाइल में ऐप ऐसे हैं और बुद्धि माइंड शैतान ने ऐसा भर दिया है कि वो हर चीज आज बहुत तेजी से बढ़ रही है। और जब बच्चे को चुप कराना होता है ना तो काम दूसरा करना है, जब पत्नी ने एक दूसरे की चुगली करना तो बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं, देखता रहे हम अपना काम करते रहते हैं। ऐसा ही होता है। क्या कभी अपने बच्चों को बैठाकर प्रार्थना कराई है? क्या उनको बाइबल हाथ में दिया है? अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाले समय में आपके बच्चों के अंदर परमेश्वर का डर होगा। मेरी वाइफ सिटी को पकड़ती है, अगर नहीं दुआ करते तो उनको मारती है। पहले दुआ करो फिर बाद में ये काम करो। वचन को पढ़ाती है।
क्या हम ऐसा करते हैं? वचन में हमने क्या पढ़ा? मुझे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी तेरे को बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तुम अभी नहीं समझता। जिसको तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। अब अपने को पुकारना शुरू करें। परमेश्वर आपके बच्चों को आपके ऊपर बुद्धि देगा कैसे हमने अपने घर को कंट्रोल करना है। वो आपको सिखाएगा, क्योंकि वचन ये बताता है मैं तुझे कठिन कठिन बातों को सिखाऊंगा। हालेलुया। ये मैं औरतों के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। हालेलुया। जब किसी घर में औरतों का कंट्रोल हो जाता है ना, तो वो घर नहीं रहता। हालेलुया। आज पूरा कई बार हम अपना जो अधिकार किसको देते हैं? औरतों को देते हैं। इसका ये भी मतलब नहीं है कि हमने उनको ऐसा नीचे करना। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, पर समझे, क्योंकि वचन में लिखा है और का सिर क्या है? कौन है? मर्द। और कलीसिया का यीशु मसीह। हालेलुया। अगर वो हर चीजें हेड के पास होगी तो जिंदगी सफल रहेगी। अगर इधर उधर भी गड़बड़ी पै गई तो जिंदगी खराब है। हालेलुया। घर खराब है। हालेलुया। जिंदगियां खराब है, बच्चे खराब हैं। वचन में लिखा है अपने बच्चों को सीटी से क्या कर? तोड़ दे। हालेलुया। कितना हम आज अपने बच्चों को तोड़ते हैं, कितना हम फैमिली में बैठकर हम फोन से प्रार्थना करते हैं। बदल जाएगा। हम प्रार्थना करेंगे बच्चे बदल जाएंगे अपने समय से। हम प्रार्थना करेंगे बीवी बदल जाएगी। हम प्रार्थना करेंगे हस्बैंड बदल जाएगा, बदलेगा। कोशिश कुछ नहीं करते हो। हालेलुया। 40 दिन का सफर 40 साल लगे। हालेलुया। दुआ 40 साल करते रहे, अगर कोशिश नहीं करेंगे जीवन नहीं बदलेंगे। हालेलुया। 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 इसलिए मेरे प्रियो, हमारी फैमिलियां में परमेश्वर की उपस्थिति होनी चाहिए। अगर परमेश्वर का डर है, अगर वाइफ के जीवन में परमेश्वर का डर है, अगर आदमी के जीवन में परमेश्वर का डर है, अगर बच्चों के अंदर परमेश्वर का डर है, तो वो कर है। अगर ये बातें नहीं है तो वचन में लिखा है कि वो उन्होंने क्या डाकुओं की क्या बना दिया? खो बन गया। हालेलुया। 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 जहां परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, घर बिखर जाते हैं, बच्चे नाफरमान हो जाते हैं। मालूम नहीं कि मुझे आज ये किधर को परमेश्वर लेकर जाएगा, पर हम तो प्रेम पर बात करते थे कि पहला प्रेम छोड़ दिया। हालेलुया। हालेलुया। आज फैमिलियों में कंट्रोल करें, बच्चों में कंट्रोल करें। हालेलुया। ये आपके हाथ में है। हालेलुया। माँ बाप के हाथ में है बच्चों को कैसे रखना है। सब कुछ परमेश्वर के ऊपर ना छोड़ दो। हालेलुया।
परमेश्वर करेगा, पर आप क्या कर रहे हैं? सवाल ये है, आप क्या कर रहे हैं? हालेलुया। बहुत सी अरदासें बाइबल में हमें मिलती हैं फैमिलियों की। हालेलुया। कि कैसे हमने अपने घर को कंट्रोल करना है, कैसे हमने अपने घर को चलाना है। लिखा है कि उन्होंने अपना सारा पैसा रसूलों के खजानों में रख दिया, जैसे उनको जरूरत होती थी उनको देते थे, और लिखा है उनको कोई भी घटी नहीं थी। हालेलुया। खुदा बुद्ध देता है कि पैसे को कैसे इस्तेमाल करना है। हालेलुया। आज हम इतना सा पैसा ऐसे उड़ा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं आया था ना कोई आदमी, तब ये परमेश्वर ने मुझ पर इस वेद को खोला था। हालेलुया। हुण मान लीजिए हम किसी फंक्शन में जाते हैं, शादी पर जाते हैं। हालेलुया। हुण मैंने 5000 के कपड़े डाले हैं और सोनू ने 1000 के डाले हैं। हम दोनों कहाँ हैं? फंक्शन में, शादी में। वो भी वही चीज देखने गया है, मैं भी वही चीज अटेंड करने गया हूं। पर फर्क क्या है? मैंने 5000 में, उसने 1000 के, कितना फर्क है? 4000 का। उसका 4000 बचत, मेरा 4000 भूल गया कपड़े में। फिर बोलते हमारे पास बरकत नहीं है। हालेलुया। हमारे पास बरकत नहीं है। मेरी वाइफ रोज लड़ती है, पैसे नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अरे आपने तो उनको इजाजत दे दी ना। अरे 5000 का सूट ले, मैं कमाता हूं ना। हालेलुया, कोई बात नहीं। हालेलुया। समझे? हालेलुया। फंक्शन में हम दोनों हैं, शादी दोनों ने ठंड की है, पर उसने अपना 4000 बचा लिया है, मैंने खर्च कर दिया है। किसके लिए? टॉवर के लिए। हालेलुया। क्या कर के लिए? मेरे देखें, पूछे लोग, यही बातें चलती है। अरे मैं तो 5000 का, मैंने 10,000 का। आज लोग दिखाया करते हैं, है ना? पर ये नहीं सोचते कि परमेश्वर ने ये बरकत पैसों की हमें दी है। हम अच्छे बड़े थे, हमने कमाया है, हमने एक सेकंड में इस पैसे को उड़ा दिया है। हालेलुया। आप कभी सोच सकते हैं, मैंने कपड़ा नहीं कभी खरीदा। हालेलुया। दो शर्टें भी प्रभु के दास ने बेची अभी। हालेलुया। प्रभु हमें बुद्ध देता है, हमने घर को कैसे चलाना है, हमने फैमिली को कैसे चलाना है, हमने बच्चों को कैसे कंट्रोल करना है। हमें ये सोचना है, अगर 1000 का खर्चा है तो वहां 100 रुपया कैसे बचना चाहिए, इसको देखना है। फिर देखें खुदा हमें कैसे आगे लेकर जाता है। लिखा है ना, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, वो जैसे जितनी जरूरत थी उतना ही खर्च करते थे। वो इतना
इतना नहीं था, 5,000 का खर्चा तो वहां 15,000 किया। क्या किया? खर्चा कितने का है? 5 का। और खर्च कितना किया है? कहते गरीबी बहुत है। हालेलुया। प्रभु जी और परमेश्वर के दास जी, आप नहीं जानते कहां से हम दान दें, कहां से निस्वार्थ दें हम। हालेलुया। कहते हैं इन्होंने फिर दान निस्वार्थ के बारे में शुरू कर दिया। हालेलुया। अगर आपके पास होगा तो आप बताएंगे आपने तो वो पैसा किधर वेस्ट कर दिया है। हालेलुया। फैमिली को कंट्रोल करें। हालेलुया। बच्चों को सिखाएं कि वचन को कैसे करना है। हालेलुया। उनको सिखाएं जो आपको पैसा मिलता है उसमें भी दसवां निकाले। अगर आप 10 रुपए देते हैं उनको कहेंगे ये भी निकाले, सीखेंगे वो। हालेलुया। उनको काम करना सिखाएं शुरू से। मैं अपनी वाइफ को कई बार बोलता हूं इनको बाथरूम साफ कराओ, इनसे सीखेंगे पैसे कैसे आते हैं, मेहनत कैसे की जाती है। हालेलुया। उनको बोले जो पैसा आपको मिलता है उसको जमा करें गले में, अपने पैसे से वो चीज खरीदे जो आप मांग रहे हैं। फिर उनको पता चलेगा कि पैसे की वैल्यू क्या है। हालेलुया। हालेलुया। आज हम ऐसे दे देते हैं तो बच्चे भी बोलते हैं हमारे पापा ने दिए है ना, उधर से आ ही जाना है, हम जब भी मांगेंगे तो दे देना है। हालेलुया। परमेश्वर भी ऐसे करता है। वो हमें इसीलिए बरकत नहीं देता कि हमें खर्च करना नहीं आता, हमारे पास बुद्धि नहीं है। हालेलुया। अगर उसने बोला इसको मैंने करोड़पति बना दिया, इनको तो अटैक हो जाएगा, कभी किधर किधर खर्च करना है, वो ऐसे ही ग्रुप कर देगा। परमेश्वर देने से पहले बुद्ध देता है कि इसको कैसे यूज करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। प्रभु मुझे पैसा दे पर उसको इस्तेमाल करने के लिए पहले मुझे क्या दे? बुद्ध। हालेलुया। ये दुआ की बस वीर वीर प्रभु मेरा पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, ये दुआ करते हैं मेरा घर बन जाए। हालेलुया। प्रभु जो मैं घर बनाऊं दरवाजे तेरी मर्जी से होने चाहिए। प्रभु मैं घर बनाऊं वहां सीमेंट भी तेरी मर्जी से होना चाहिए। मैं प्रभु घर बनाऊं जगह तेरे पसंद की होनी चाहिए। हालेलुया। फिर देखो हम कैसे तरक्की करते हैं, कैसे हम बढ़ते हैं, कैसे हम परमेश्वर की ओर से बरकत को लेते हैं। घर नहीं बनता, घर नहीं बनता। हालेलुया। हन्ना मांगती रही, जाती रही, कुछ नहीं हुआ, पर जैसे उसने दुआ को बदला, वचन में लिखा उसकी कुख को परमेश्वर ने खोल दिया। हालेलुया। उसने कहा परमेश्वर जो तू मुझे औलाद दे गया मैं तेरे अर्पण कर दूंगी। हालेलुया। मैं तुझे दे दूंगी। हालेलुया। 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 प्रभु इस मंथ मुझे अच्छी कमाई दे, मैं 50 दिनार तेरे घर पर दे दूंगा। बोला है कभी? नहीं जी, मेरा तो सत्ता ही नहीं। हालेलुया। सरेगा कैसे? क्योंकि पहले हम ऐसे बोल रहे हैं। परमेश्वर हमें फलवंत देखना चाहता है, क्योंकि उसने कहा, उसका वादा है
जाओ और धरती को भर दो। क्या हम भरे हुए हैं? क्या हमारे पास देने के लिए कुछ है? क्या हमारे पास खर्चने के लिए बुद्ध है कि हमने पैसा कैसे खर्चना है, हमने घर को कैसे चलाना है? मैं आज आपको सलाह देता हूं, हालेलुया, माना कि ना माना आपकी मर्जी, हालेलुया। जब आप घर पे राशन को लाते हैं, हालेलुया, तो पहले देखें कि हमारा मंथ का खर्चा क्या है, हालेलुया। सोच विचार करें उस पर, कितना क्या लगता है, कितना क्या होता है। ये ना समझे कि आप वो सोच रहे हैं कि ये तो प्रभु के दास किधर को ले गए, ये वचन के मुताबिक ही, ये बाइबल के मुताबिक ही है, हालेलुया। देखें घर को कैसे चलाना है, फैमिली को कैसे चलाना, हमारी बचत कैसी होनी चाहिए। लिस्ट बनाए। जब आप सैलरी को बेचते हैं, ये परमेश्वर का, पहले परमेश्वर के लिए निकाले, उसके बाद घर को बेचे, हालेलुया। और लिस्ट बनाए, एक मेरा दूध वाले को इतना देना है और राशन को इतना देना है, ये मेरे बच्चों का खर्च है। सबसे पहले निकालें, उस पर दुआ करें कि प्रभु इस पैसे में आशीष दे, और बाद में खर्च करें, हालेलुया। और लिस्ट बनाएं, हालेलुया। और जहां आपका 2000 का राशन लगता है, वहां 1800 का खरीदें। कितने का? कितने का? कितना बच गया? हैं? 200 बचत होगी, हालेलुया। हैं? अब हर मंथ में आपने 200, उदाहरण दे रहा हूं मैं, जब आपने 200 बचा लिया तो साल में कितना हो गया? 2400, हालेलुया। कितना हो गया? 2400 हमारी बचत होगी है। 2000 का भी राशन हमने खाया है, उतना ही सामान निकला है, और 1800 का भी उतना ही जाएगा, पर उससे पहले में खर्च हुआ है और बाद में हमारा क्या हुआ है? बचत हुआ है। कितना? 2400, है ना? और आज के जमाने में 2400 मायने रखता है, हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि एक रुपए की आदमी को आज जरूरत है, क्योंकि आने वाला समय बहुत भयानक है मेरे प्रियो। हमारे को राशन नहीं मिलेगा अगर हमारे पास पैसा नहीं है। आज पैसे को जमा करना सीखें, फजूल खर्चे को बंद कर दें। जिसके पास पैसा होगा वो सब कुछ ले सकता है, हालेलुया। जमा करें, हालेलुया। करों में ज्यादा पैसा ना लगाइए, हालेलुया। जीवन को देखें कि हमारा आने वाला भविष्य हम कैसे सुधार सकें, ये परमेश्वर में बुद्ध देता है। हम पैसे से पैसा कैसा बचत करें। लिखा ना, वो तुझे कठिन कठिन बातों को सिखाएगा। ये कठिन ही है बातें कि हमको कैसे अपने घर को चलाना है, कैसे हमने पैसे को खर्च करना है। तो समझे परमेश्वर हमारे जीवन को कैसे बढ़ाना चाहता है, कैसे हम तरक्की के राह पर जाएंगे, हालेलुया। और ये बात सोचें कि पैसा जाएगा हम खर्चते जाएंगे। आगे सोचें इस पैसे के लिए मैंने आगे काम कौन सा शुरू करना है, काम के लिए शुरू करेंगे, कुछ ना कुछ घर पर बिजनेस करेंगे, काम स्टार्ट करेंगे ताकि पैसा आए ना कि जाए, आपका बचत होने पाए। फिर आप देखना दिनों दिन कैसे ऊपर जाते हैं, हालेलुया।
आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ में जाएंगे। हालेलुया। रिशे के तनमा संतरमा शेष तरमा रवादारी दिरी दिरिया रखे सतनमा शेष तलमा सुंदरो दोरिया नीरी बिना को तो नमा शेष तारारा रेखे ते नमा शेष तारा शेष तेरे बराबर। प्रभु आप हमें बुद्ध दे, ज्ञान दे प्रभु जी, हम अपने बच्चों को कंट्रोल कर सके प्रभु जी, हम खुदावंद अपने घर को कंट्रोल कर सके पिताजी। खुदावंद धन्यवाद हो प्रभु जी, हमें खुदावंद अच्छा प्रभु बेटा बना, खुदावंद अच्छा पति बना प्रभु जी, अच्छा बाप बना खुदावंद, अच्छा भाई बना खुदावंद प्रभु, क्योंकि आप प्रभु धन्यवाद रिश्ते बनाने आए हैं खुदावंद। आप फैमिली के परमेश्वर हैं खुदावंद, आप फैमिलियों को जोड़कर रखना चाहते हैं प्रभु। दया प्रभु, जिनके घर में खुदावंद प्रभु मुश्किलें हैं खुदावंद, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर कर मुश्किल को, हर कर झगड़े की दुष्ट आत्मा को छेड़छाड़ना प्रभु जी, दया करें प्रभु जी, आपका कंट्रोल आने पाए, जे लोग दुआ वाले बन जाए खुदावंद, जे आपको पुकारना शुरू करें खुदावंद और आपसे बात करना शुरू करें प्रभु। दया करें, बाकी का सारा समय आपके हाथों में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हमारे बीच में बड़े ही प्रभु के बेटे बख्शीश बटीनी हैं, वो आगे आएंगे और एक गीत गाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो बता दिया है और मैं तो मेरे तरीके से उनको करना चाहता था। चलो धन्यवाद है। और आप जानते हैं कि जे प्रभु ने एक इनको बड़ा अच्छा छोड़ा दिया है। हालेलुया। जे भजन लिखते हैं, हालेलुया, क्या लिखते हैं? गीतों को लिखते हैं, और जो गीत है वो इनके वचन के मुताबिक परमेश्वर इनको देता है। हालेलुया। आप मार्केट में जो गाना चल रहा है, जिनको सिस्टर मनदीप ने गाया है, जे तू करे विश्वास, हालेलुया। अगर आज हमारे पास हमारा परमेश्वर पर विश्वास है, भरोसा है, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें विश्वास से बुद्ध ज्ञान समझ देगा। हालेलुया। हज़रत सुलेमान ने कहा, वचन में लिखा है, अगर तेरे को बुद्ध की कमी है मुझसे मांग, मैं बिना इनाम में दूंगा। बुद्ध मांगे परमेश्वर से। हालेलुया। आइए हम प्रभु के बेटे से भाई आशीष के साथ भजन गाएंगे। हालेलुया। जिस ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 17 ਅਧਿਆਇ 20 ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਭਜਨ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ और बिशप साहब यूएसए से और रिलीज करना। हालेलुया। सो गीत का टाइटल है कि हट जाने ने पहाड़ यीशु नाच बंदे। हालेलुया। हो रख राई ताने जिना विश्वास बंदे हट जाने ने पहाड़ यीशु नाच बंदे जाने ने पहाड़ यीशु नाच बंदिया रख राई तड़ना विश्वास बंदिया रख राई तड़ना विश्वास बंदिया हट जाने ने पहाड़ यीशु नाच बंदिया
ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਭਜਨ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। हालेलुया हालेलुया। ये तू रख विश्वास राई जना ना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए सब दुआ करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता तुहाड़ा धन्नवाद करते हैं प्रभु जी, खुदावंदा तुसीं अपने बेटे नूं खुदावंदा अच्छी कलम दित्ती है प्रभु जी। प्रभु अपने बेटे नूं होर बढ़ाओ खुदावंदा, अच्छे आत्मिक गीत दे खुदावंदा, जिससे खुदावंदा धन्यवाद हो प्रभु जी। खुदावंदा लोग आशीष पाने पाए खुदावंदा, कृपा कर फजल कर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो पहली बार आया है वो अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। हालेलुया हालेलुया। अपना नाम बताएंगे और हम आपके लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। और कहां से हैं ये मैप देखिए। हालेलुया हालेलुया।